हेलो दोस्तों, बीएसटीसी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि बीएसटीसी की जो फॉर्म डेट है वो बढ़ गई है। बीएसटीसी की फॉर्म डेट जो 31 जनवरी थी वो बढ़ के 28 फरवरी हो गई है। और अब तुम्हें पता है भाई, डेट बढ़ गई है तो फॉर्म भी बढ़ेंगे, और फॉर्म बढ़ेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। जो 12th कर रहे थे बच्चे, उन्होंने फॉर्म नहीं डाले थे कि वो ज़्यादातर बच्चे नहीं डाले होंगे क्योंकि सोच रहे होंगे कि मतलब कैसे इन पेपरों की तैयारी करें या बीएसटीसी की तैयारी करें, तो उन्होंने फॉर्म नहीं डाले होंगे मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों ने। लेकिन अब सब बच्चे फॉर्म डालेंगे जो 12th कर रहे हैं वो, क्योंकि अब उनके लिए टाइम मिल जाएगा। बीएसटीसी का पेपर भी अब लेट होगा, अब अप्रैल मई में होगा कम से कम पेपर। और अब तो कंपटीशन और भी बढ़ गया है, लगभग 7 लाख फॉर्म भरने की संभावना हो रही है। 26,000 सीटें हैं, तुम जान सकते हो। अब अच्छा खासा कंपटीशन है और तैयारी भी अच्छी सी करनी पड़ेगी तभी जाके सिलेक्शन होगा। अब मतलब पढ़ते तो सभी हैं, सभी तैयारी करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है भाई अब जो फॉर्म डालता है तो। लेकिन कैसे तैयारी करें, अपनी तैयारी कैसे अच्छी करें कि हमारे मतलब सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन वाली तैयारी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। और ये मेरी किताब है, ये मैंने 24 में ली थी और ये मैंने इससे तैयारी करी थी। देख सकते हो मैंने कितनी अच्छे से किताब पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, तब जाकर के इसकी हालत ही ख़राब हो गई बेचारी की। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि यूट्यूब से कैसे पढ़े, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ के तैयारी करी थी। और यूट्यूब से पढ़ने के लिए तुम लोगों को ना एक टीचर चुनना होगा। जैसे किसी एक टीचर की क्लास निकाल ली जीके की, उसी से पूरे चैप्टर टॉपिक वाइज पहले तो थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में फिर उसी टॉपिक को अच्छे से अपनी कॉपी में से ना रिवाइज करो। और रिवाइज करने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाओ। जो बीएसटीसी में पीवाईक्यू आ चुके हैं ना, उन पीवाईक्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन करने से हो जाता है अच्छे से। पहले टॉपिक को जैसे ये है राजस्थान का परिचय, तो इसे अच्छे से ऐसे पढ़ लो, पहले फ़ोन से पढ़ लो यूट्यूब से, उसके बाद फिर इसमें से एक बार इसे देख लो। और देखने के बाद फिर इसमें पीछे भी दिए गए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन तो वैसे जैसे देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं लेकिन ये कम क्वेश्चन है। तो तुम यूट्यूब से जेन्युइन क्लासेस नाम का एक ऐप है जो कि मतलब उस पर वो सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं, तो उस ऐप से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एक टॉपिक निकालो, जैसे राजस्थान का स्थिति विस्तार, ऐसे एक टॉपिक निकाल के उसके सारे क्वेश्चन उसमें से देखो। पहले टॉपिक को यूट्यूब से कवर करो, फिर उसके मतलब रिविजन करो, फिर उसके क्वेश्चन करो। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिविजन करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन आजकल ना बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत तो अच्छे एफर्ट्स लगा के करनी पड़ेगी। रीजनिंग को भी ऐसे ही पढ़ो, पहले रीजनिंग की एक प्रश्नावली लो, उसके फिर सारे मतलब चैप्टर्स को, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से कवर करो उसकी। और फिर अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाओ साथ साथ में, जैसे कि एक टाइप वाइज नोट्स बनाओ। एक टाइप के सवाल कर लिया, फिर उसके 2 सवाल अपनी कॉपी में उतार लिए, उसके बाद में फिर दूसरी टाइप के 2 सवाल उतार लिए, बाकी प्रैक्टिस रफ से कर लो। और जैसे इसमें है रीजनिंग के लिए ये बुक भी इनफ है। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है, इससे भी तुम कर सकते हो। जैसे ये रीजनिंग, और यूट्यूब पर खूब सारी क्लास मिल जाती हैं रीजनिंग के लिए भी, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं खूब, कोई से भी एक टीचर। लेकिन ये नहीं कि आज किसी से पढ़ लिया कल किसी से पढ़ लिया बस ऐसे ही, और याद कुछ कर नहीं रहे, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे, तो इससे नहीं होता है। एक ही टीचर चुनो, उसी से सारी क्लासें लो और फिर उसी से पढ़ो। जैसे सादृश्यता है, पहले किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में फिर इसमें से सारी ये रिवीजन, एक एक क्वेश्चन को हल करो अच्छे से। और फिर एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, जैसे कि उसी टॉपिक का यूट्यूब से एक प्रैक्टिस सेट लो, फिर देखो उसमें से तुम्हारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इस तरह से एनालिसिस करते हुए अपने सारे मतलब टॉपिक्स को क्लियर करो। और फिर ऐसे ये शिक्षक अभिरुचि नया है विषय, तो इसे भी पढ़ने के लिए तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मतलब जैसे सबसे पहले तो मतलब तुमको शिक्षा अभिरुचि में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ऐसे 4-5 टॉपिक ही हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं। देखो ये शिक्षण अधिगम है, ये टॉपिक देखो मैंने कितने अच्छे से पढ़ रखा है, एक एक लाइन अंडरलाइन की है। इसके बाद इसमें देखो क्वेश्चंस हैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस लगाओ। पहले ये वैसे समझ नहीं आएगा, फर्स्ट बार वैसे समझ नहीं आएगा शिक्षण अधिगम। तुम किसी टीचर की मदद से कुणाल सर की क्लास ले सकते हो, इसमें कुणाल सर की क्लास ले सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर, किसी की भी क्लास ले सकते हो। पहले उनसे पढ़ो इसे अच्छे से, और उसके बाद फिर इसमें से पढ़ो, और उसके बाद फिर ये पीछे के सारे क्वेश्चंस लगाओ। और फिर यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनसे प्रैक्टिस भी करो, अच्छे से तैयारी करो ताकि हो जाए। और क्या है भाई, इतना ही है, देख सकते हैं कुछ ही टॉपिक है वैसे, ज़्यादा किताब बताओ। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पीवाईक्यू करो।
हर चीज़ के PYQ। और मतलब अब तुम्हारे जैसा अभी तो फॉर्म चल रहे हैं 28 तक, तो उसके बाद में फिर मार्च में पेपर नहीं होगा शायद, क्योंकि लास्ट फरवरी तक तो फॉर्म ही चलेंगे, तो मार्च में तो नहीं होगा शायद, अप्रैल मई तक पेपर हो जाएगा। तो जैसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक मतलब अपने लिए प्रैक्टिस सेट ले आओ, उसमें से रोजाना मतलब एक प्रैक्टिस दो, टेस्ट दो, और टेस्ट का एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ज़्यादातर। फिर उन्हीं चैप्टर्स को उठाओ, उनको पढ़ो, थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़े मतलब पढ़ाई को थोड़ा अच्छे से करो तो हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब की बार तो मतलब करंट भी है, तो अब करंट अफेयर्स देखो, इसमें से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं भी करती थी ऐसे प्रैक्टिस। भाई देखो होगा तो पढ़ने से, ऐसे तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही हो जाए। देखो मैंने प्रैक्टिस किया, शुरुआत में कम ही नंबर आते हैं, देखो मैं 50 क्वेश्चन थे 27 नंबर आते थे मेरे, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं नंबर। मैंने तुम्हें बताया प्रैक्टिस सेट करो, तो देखो मैंने ये दक्ष के प्रैक्टिस सेट लिए थे अपने लिए, और मैंने अपनी एक वीडियो में इनका रिव्यू किया है वैसे तो, लेकिन मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। मैंने जीके के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताया है, ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो जीके में इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। जैसे देखो मैंने ये टेस्ट दिया है, ये पहला टेस्ट दिया था मैंने, इसमें देखो 435 नंबर आए थे मेरे। लेकिन ये टेस्ट मैंने लास्ट में दिए थे जब मेरे बिल्कुल तैयारी अच्छी हो गई थी ना, उसके बाद इसमें 423 आए थे, और ऐसे मतलब मेरे नंबर बनते थे, आप देख सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ मतलब 450 500 इतनी जाए, नहीं, पेपर के ऊपर होता है कट ऑफ। तो पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, और पेपर अगर ईजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पेपर लगने से पहले कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ, ये तो बस यूट्यूब पे यूँ ही बताते हैं, ऐसे तो कोई कुछ भी कह देता है वैसे। लेकिन और ये लक्ष्य किताब से पढ़ी थी मैं तो, और इसमें ये सारे ऐसे टॉपिक्स थे मैंने ये। और हिंदी को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, हिंदी तो सेम ही पढ़ाते हैं सब वैसे। देखो ये रहे हिंदी के सारे टॉपिक्स। हिंदी में जो ये विलोम शब्द मुहावरे, ये 6 से 12वीं तक की जो किताब आती है ना NCERT की, उसमें से पढ़ लो हिंदी को, वैसे उससे बाहर नहीं जाती है। और वैसे तो इसमें भी सब कुछ है, इससे बाहर भी नहीं जाती है हिंदी। मैंने इसी से पढ़ी थी मैंने तो भाई, मेरे तो खूब अच्छे नंबर आए थे हिंदी में, 30 में तो 27-28 नंबर आए थे शायद मेरे। और देखो ये रही हिंदी, ये रही वर्णमाला, यहाँ से फर्स्ट टॉपिक है, और मतलब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला में से, सबसे ही बनते हैं, देख सकते हो इस तरह से। और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।